पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 5 दिन पहले शुरू हुई हिंसा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि लेने के बाद भी नहीं रुक रही। कम से कम 2000 लोग कैंप से जान बचाकर भाग चुके हैं और यहां तक कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी लड़ाई रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन लड़ने पर उतारू फिलिस्तीन के गुटों पर इन सबका कोई असर नहीं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दोनों धड़ों के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले नजर आए। सरेआम रॉकेट लॉन्चर चलते दिखे। बीते लगभग एक हफ्ते से फिलिस्तीनी कैंप में दोनों तरफ से असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। लड़ाई रुकवाने के लिए सीज फायर हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही टूट गए। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में खून खराबा हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में है और दक्षिणी लेबनान पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है, मगर उसकी शांति की अपील को ही फिलिस्तीन के गुट मानने को तैयार नहीं। पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 5 दिन पहले शुरू हुई हिंसा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि लेने के बाद भी नहीं रुक रही। कम से कम 2000 लोग कैंप से जान बचाकर भाग चुके हैं और यहां तक कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी लड़ाई रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन लड़ने पर उतारू फिलिस्तीन के गुटों पर इन सबका कोई असर नहीं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दोनों धड़ों के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले नजर आए। सरेआम रॉकेट लॉन्चर चलते दिखे। बीते लगभग एक हफ्ते से फिलिस्तीनी कैंप में दोनों तरफ से असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। लड़ाई रुकवाने के लिए सीज फायर हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही टूट गए। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में खून खराबा हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में है और दक्षिणी लेबनान पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है, मगर उसकी शांति की अपील को ही फिलिस्तीन के गुट मानने को तैयार नहीं। पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 5 दिन पहले शुरू हुई हिंसा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि लेने के बाद भी नहीं रुक रही। कम से कम 2000 लोग कैंप से जान बचाकर भाग चुके हैं और यहां तक कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी लड़ाई रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन लड़ने पर उतारू फिलिस्तीन के गुटों पर इन सबका कोई असर नहीं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दोनों धड़ों के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले नजर आए। सरेआम रॉकेट लॉन्चर चलते दिखे। बीते लगभग एक हफ्ते से फिलिस्तीनी कैंप में दोनों तरफ से असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। लड़ाई रुकवाने के लिए सीज फायर हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही टूट गए। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में खून खराबा हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में है और दक्षिणी लेबनान पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है, मगर उसकी शांति की अपील को ही फिलिस्तीन के गुट मानने को तैयार नहीं। पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 5 दिन पहले शुरू हुई हिंसा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि लेने के बाद भी नहीं रुक रही। कम से कम 2000 लोग कैंप से जान बचाकर भाग चुके हैं और यहां तक कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी लड़ाई रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन लड़ने पर उतारू फिलिस्तीन के गुटों पर इन सबका कोई असर नहीं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दोनों धड़ों के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले नजर आए। सरेआम रॉकेट लॉन्चर चलते दिखे। बीते लगभग एक हफ्ते से फिलिस्तीनी कैंप में दोनों तरफ से असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। लड़ाई रुकवाने के लिए सीज फायर हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही टूट गए। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में खून खराबा हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में है और दक्षिणी लेबनान पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है, मगर उसकी शांति की अपील को ही फिलिस्तीन के गुट मानने को तैयार नहीं।